15 जून को कैची धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के स्थापना दिवस मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के बीच नैनीताल पुलिस ने बड़ा ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 13 जून से 16 जून तक भारी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी, जबकि श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग और शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं कैची धाम मेले की पूरी तैयारी पर ये खास रिपोर्ट। नीम करौली बाबा की तपोस्थली और विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाला स्थापना दिवस मेला इस बार भी भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने मेले को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार किसी भी निजी वाहन को सीधे कैची धाम तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुपहिया वाहनों सहित सभी निजी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही रोके जाएंगे। भवाली समेत विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई है, जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए कैची धाम पहुंचाया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। 13 जून की सुबह से 16 जून की रात तक भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि दूध, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित नियमों के तहत आवागमन की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत की गई है। मेले में नैनीताल पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। सीएपीएफ, एसएसबी, एटीएस, बीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। वहीं 3 आईपीएस अधिकारी, 8 अपर पुलिस अधीक्षक और 12 क्षेत्राधिकारी पूरे मेले की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन सहायता के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। प्रशासन का दावा है कि इस बार मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिले। इसके लिए हर स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आस्था, श्रद्धा और सेवा के इस महापर्व को लेकर कैची धाम पूरी तरह तैयार है। लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक हर मोर्चे पर विशेष इंतजाम किए हैं। अब सबकी नजरें 15 जून पर टिकी हैं, जब बाबा नीम करौली के दरबार में देश दुनिया से आने वाले भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ेगा। कि जो भी पर्यटक कहीं से भी आ रहे हैं तो वो कैंचीधाम मंदिर तक डायरेक्ट अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग पार्किंग स्पॉट्स हमने चिन्हित किया है। मेन पार्किंग है हमारा भीमताल पार्किंग, जो यहाँ हल्द्वानी काठगोदाम से होते हुए जाने लोगों को उनको भीमताल पार्किंग पर हमें गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा, पार्किंग करने का पड़ेगा। और मंदिर तक जाने का रास्ता केवल शटल से है। शटल सेवा संचालन हो चुका है, संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पर्याप्त मात्रा में शटल सेवाएं हैं। शटल सेवाएं आपको बता रहा हूँ मैं, अलग अलग जगहों से चलेगी। जो रोड और ट्रेन और बसों से आने वाले यात्रीगण को हल्द्वानी बस अड्डा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मिनी बस और बस के माध्यम से शटल सेवाएं हैं, जो सीधे आपको कैंची धाम मंदिर तक ड्रॉप करेंगे और बाबा जी का दर्शन होगा। इसी प्रकार अपनी साधन से आने वाले लोगों को गाड़ी जो है भीमताल तक अलाउड है। भीमताल पार्किंग में, विकास भवन पार्किंग में गाड़ियाँ स्टॉप होगी, पार्किंग होगी, वहाँ से शटल सेवाएं अलाउड है। इसी प्रकार रामनगर और नैनीताल से आने वाले लोगों को नैनीताल का मेट्रोपोल पार्किंग और डीएसए फ्लैट्स पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे। तल्लीताल बस अड्डा, तल्लीताल बस स्टैंड के बगल में हमारा स्पेशल हमारा शटल और कैब सेवाएँ, शटल कैब सेवाएँ अवेलेबल है। यही हमारा यातायात योजना है, मुख्य बिंदु है। उसके अलावा ये चारों दिन माल वाहन संपूर्ण प्रकार से ऊपर को बैन रहेगा और उनके लिए वैकल्पिक मार्ग है। टनकपुर होते हुए बागेश्वर, पिथौरागढ़ जा सकते हैं। इसी प्रकार रामनगर होते हुए वो अल्मोड़ा जा सकते हैं। इस मार्ग पे नैनीताल होते हुए समस्त प्रकार का माल वाहन, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सबका माल वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस प्रबंधन की बात करें तो पुलिस के साथ साथ पुलिस, पैरामिलिट्री, सीएपीएफ जिसमें एसएसबी हमें अलॉट हुई है वो तैनात होंगे। उसके अलावा फायर की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, बीडीएस की स्पेशल टीम्स, मोर देन 3 टीम्स हैं। एटीएस है, हमें पुलिस मुख्यालय से मिल रहा है, देहरादून, हरिद्वार से एटीएस की तैनाती होगी। पुलिस बल की बात करें तो 8 एडिशनल एसपीस हैं हमारे पास और 12 सीओस हैं, 3 आईपीएस हैं और जो है विभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारीगण 1500 प्लस पुलिस अधिकारीगण और कर्मचारीगण तैनात होंगे।
उसके अलावा 4 कंपनी पीएसी भी अभी अपेक्षित है। फुल जो डिप्लॉयमेंट है, डिटेल्स हम आपको डिटेल्स बाद में बताएंगे। और संपूर्ण पुलिस और पैरामिलिट्री का जो ब्रीफिंग है कल नैनीताल पुलिस लाइंस में माननीय आईजी महोदया की अध्यक्षता में होगी। और आप लोगों की सहयोग से हम अपेक्षा करते हैं कि लाखों संख्या में जो आने वाले श्रद्धालु हमारा ट्रैफिक प्लान को पालन करेंगे। हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि कृपया करके हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक प्लान साझा कर रहे हैं, उसको भली भांति स्टडी करिए, वहीं पर जाइए। मैं एक बात क्लियर कर दूं, किसी भी रूट से आएंगे तो जाना तो शटल सेवा से यूज़ करके ही है, क्योंकि हिल ड्राइविंग सबकी बस की नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई है। शटल सेवाओं से ही आपको कैंचीधाम मंदिर में प्रवेश है, वहाँ पर शटल सेवा का प्रयोग करें और बाबा जी का आशीर्वाद लें। थैंक यू। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।